नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारतीय राजनीति को अगर समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खुद एक पाठ्यक्रम बन जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ गए। नतीजे बिल्कुल शानदार हैं, लेकिन किसके लिए? एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीत ली हैं, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस पार्टी 60 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्यों एनडीए यहां पर जीती है और क्यों कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हार गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीए की जीत के कारणों की। नंबर 1, मोदी की लोकप्रियता और वेलफेयर स्कीम्स। देखिए, एनडीए के पास केंद्र की सरकार है और वो सरकार काफी ज्यादा लोकप्रिय है। मुफ्त राशन, आवास की योजनाएं, ये सब स्कीम्स लोगों को अच्छी लगी हैं। खास तौर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन्होंने इन योजनाओं से फायदा लिया है और फायदा मिल रहा है। नंबर 2, महिलाएं और युवा। एनडीए को महिला मतदाताओं और युवा मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन मिला है। जहां बाकी पार्टियां इन वर्गों को इग्नोर कर रही थी, वहां एनडीए ने सक्रिय रूप से अपने एजेंडे को रखा है। नंबर 3, जंगल राज का नैरेटिव। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर कानून और व्यवस्था की बहुत खराब स्थिति हुआ करती थी, जिसे लोग जंगल राज कहा करते थे। एनडीए ने इसी को अपने चुनाव अभियान का आधार बनाया और यह रणनीति यहां पर काम आ गई। एनडीए ने एक समझदारी भरी रणनीति को अपनाया। वे अपने शासनकाल की कमियों की चर्चा ही नहीं होने देते थे, बल्कि हमेशा लालू के जमाने को सुर्खियों में रखा करते थे। नंबर 4 पॉइंट, मजबूत चुनावी अभियान। एनडीए का चुनावी अभियान बहुत सुनियोजित था। सही उम्मीदवारों का चयन, सही जगहों पर सही फोकस, सब कुछ प्लान्ड था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, कांग्रेस को ऐसी करारी हार आखिर क्यों मिली? नंबर 1, कोई सामाजिक आधार नहीं। देखिए, बिहार की राजनीति बहुत जाति आधारित है। अगड़ी जातियां तो कांग्रेस से छिड़ चुकी हैं, पिछड़ी जातियां भी कांग्रेस के साथ जुड़ नहीं पाई हैं। कांग्रेस एक विचारधारा आधारित पार्टी है, लेकिन बिहार की जमीनी सच्चाई बिल्कुल भी अलग है। राहुल गांधी ने चुनाव से 2 महीने पहले दलितों और ईबीसी जातियों के लिए एक संकल्प पत्र को निकाला था, लेकिन पार्टी ने उसे सही तरीके से ही प्रचारित नहीं किया। नंबर 2, नैरेटिव बिल्डिंग में बिल्कुल विफल रही। यह सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। कांग्रेस नैरेटिव की लड़ाई में भी हार गई। महागठबंधन ने बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, आरक्षण, मुफ्त बिजली जैसे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में रखा, लेकिन चुनाव की चर्चा में ये मुद्दे बिल्कुल गायब हो गए। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे को उठाया, लेकिन यह मुद्दा बिहार के लोगों को समझ में ही नहीं आया। राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा यहां पर फीका पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का जंगल राज नैरेटिव बिल्कुल ही सटीक था और उन लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। नंबर 3, कमजोर संगठन। बिहार में कांग्रेस के पास मजबूत कैडर बिल्कुल भी नहीं है, न ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। जब आप राजद या यूपी की समाजवादी पार्टी की अगर आप तुलना करते हैं तो कांग्रेस बहुत पीछे खड़ी दिखाई देती है। क्षेत्रीय पार्टियां वहां जमीनी स्तर पर मजबूत है, लेकिन कांग्रेस वो तो सिर्फ यहां पर मिडिल क्लास और कुछ प्रेरित लोगों से जुड़ी हुई है। नंबर 4, गठबंधन में तालमेल की कमी। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच विश्वास की कमी। चीजें ऐसी बिगड़ गई कि दोनों को पटना में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भरोसा देना पड़ा कि यहां पर सब ठीक ठाक है। कांग्रेस ना अपना संगठन स्ट्रॉन्ग कर सकती है, ना ही यहां पर गठबंधन के साथ तालमेल बिठा पाती है। तो होना ही है यहां पर बंटाधार। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, मतलब दोनों महागठबंधन के सहयोगी आपस में ही लड़े जा रहे थे। जब आप अपने ही साथी को हराते हो तो विरोधी पार्टी को तो फायदा ही मिलता है। नंबर 5, विचारधारा से जनता का डिस्कनेक्ट होना। कांग्रेस की आइडियोलॉजी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। बिहार के लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा
और रणनीति दोनों को नकार दिया है। यह सिर्फ बिहार की यहां पर समस्या नहीं है, यह पूरे देश में सेंट्रिस्ट और लेफ्ट विंग पार्टियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि राइट विंग पार्टियों में मजबूती हो रही है। और एक और बात है, सोशल मीडिया के इस दौर में लोग सोचने समझने के बजाय यहां पर भावनाओं से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस के मुद्दे यहां पर वैचारिक तो हैं, लेकिन उनमें भावनात्मक जुड़ाव बिल्कुल भी नहीं है, जबकि एनडीए के मुद्दे लोगों को सीधे दिलों से छूते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की 6 सीट्स डिजास्टर के बारे में। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 19 पर जीत को दर्ज किया। 2015 में पार्टी ने 27 सीटें जीती, लेकिन 2025 में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद सिर्फ यहां पर 6 सीटें ही जीत पाई। इसका मतलब हर 10 में से सिर्फ एक कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार जीत सका है। और यह अंतर आखिर क्यों? क्योंकि 1990 के बाद से बिहार में कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। पार्टी हमेशा सत्ता से दूर ही रही है, लोगों के बीच पार्टी की क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। चुनाव के बाद कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग को दोषी बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह कहा कि यह बिहार की जनता बनाम यहां पर चुनाव आयोग का मामला है, जबकि यह मुद्दा भी फेल ही रहा है और लोगों को टच से मस नहीं कर पाया है। जबकि असली कारण तो यहां पर संगठन, नैरेटिव और सामाजिक आधार की कमी ही है। तो देखिए, बिहार के चुनावों से हमें यहां पर क्या सीख मिलती है? पहली सीख मिलती है कि राजनीति में नैरेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी अच्छे मुद्दे को रखें, अगर आप उन्हें लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचा सकते तो कोई फायदा यहां पर भी नहीं होने वाला है। दूसरी, संगठन ही शक्ति है। एनडीए के पास यहां पर मजबूत संगठन है, कांग्रेस को इसी में इन्वेस्ट करना होगा। तीसरा, जमीनी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। बिहार की राजनीति जातिगत और सामाजिक है, किसी को भी यहां केवल विचारधारा के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए। और चौथा पॉइंट, भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग लॉजिकल आर्गुमेंट से ज्यादा यहां पर इमोशनल नैरेटिव से यहां पर इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, इंपैक्ट पड़ता है। कांग्रेस को इन सभी चीजों पर गंभीरता से काम करना होगा। तो मेरे दोस्तों, ये थी बिहार चुनाव 2025 की पूरी कहानी। राजनीति कितनी जटिल है ना? अगर आपको ये विश्लेषण मेरे दोस्तों पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय को शेयर करें और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनालिसिस आप तक हमेशा पहुंचते रहे। मैं हूं हीरा परिहार और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।